शटर आइलैंड सिर्फ एक नॉर्मल थ्रिलर नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल पजल है जिसका एंडिंग आपके दिमाग को हिला कर रख देगा। और आज मैं आपको बताऊंगा वो ट्विस्ट जो 90% लोग समझ ही नहीं पाते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जहां एक यूएस मार्शल टेडी डेनल्स एक मिस्टीरियस मेंटल इंस्टीट्यूशन की इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है। सब नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है हर क्लू हमें कंफ्यूज करता है और असली सच बहुत ही शॉकिंग है। टेडी डेनल्स अराइव करता है ए शकलिफ हॉस्पिटल पर, जो एक पुराना और आइसोलेटेड मेंटल इंस्टीट्यूशन है, एक छोटे और फॉग कवर्ड आइलैंड के बीच में। स्टॉर्मी वेव्स और डार्क स्काइज के बीच हॉस्पिटल का सिलुट एक ईरी ऑरा क्रिएट करता है। टेडी का काम है यहाँ मिस्टीरियस पेशेंट डिसअपियरेंसेस की इन्वेस्टिगेशन करना, और जैसे ही वो हॉस्पिटल के अंदर स्टेप करता है उसे इमीडिएटली ये फील होता है कि सब कुछ नॉर्मल नहीं है। आइलैंड के स्टाफ और पेशेंट्स का बिहेवियर सस्पिशियस है। कुछ लोग उससे अवॉइड करते हैं, कुछ लोग स्ट्रेंजली ज्यादा फ्रेंडली और अननेचुरली काम दिखते हैं। टेडी को पता है कि ये सिर्फ सरफेस का बिहेवियर है, कुछ हिडन ट्रूथ्स और सीक्रेट्स यहाँ छुपी हुई हैं। हर स्टेप के साथ क्लूज और कॉन्ट्राडिक्शंस बढ़ते हैं, और टेडी ग्रेजुअली रियलाइज करता है कि शायद रियलिटी और इल्यूजन का फर्क समझना बहुत मुश्किल है। इस इन्वेस्टिगेशन के बीच टेडी को अपनी पर्सनल डीमंस का भी सामना करना पड़ता है। उसके दिमाग में वाइफ की डेथ और ट्रॉमा के फ्लैशबैक्स आते रहते हैं, जो उसके जजमेंट और परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं। ये पास्ट मेमोरीज और प्रेजेंट इन्वेस्टिगेशन दोनों एक कंफ्यूजिंग मेज क्रिएट करते हैं, और टेडी को समझना पड़ता है कि हर क्लू और हर इंटरैक्शन का असली मीनिंग क्या है। जैसे जैसे टेडी हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेट करता है उसे छोटे छोटे हिंट्स मिलने लगते हैं। सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स, हिडन पेशेंट रिकॉर्ड्स और अनयूजुअली स्ट्रिक्ट स्टाफ प्रोटोकॉल्स। हर फाइल और डॉक्यूमेंट उसके सामने एक नया पजल क्रिएट करता है। कुछ रिकॉर्ड्स तो ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली टेडी को क्वेश्चन करने पर मजबूर करते हैं। क्या ये सच है या किसी ने मैनिपुलेट किया है? हॉस्पिटल के कॉरिडोर्स में चलती हुई शैडोज और फ्लिकरिंग लाइट्स उसके माइंड को और कंफ्यूज कर देती हैं। इसके बीच टेडी के माइंड में फ्लैशेस आते हैं, उसकी वाइफ के साथ गुजरी हुई जिंदगी, उनकी डेथ का ट्रॉमा और उसकी पर्सनल गिल्ट। ये फ्लैशबैक्स सडनली इंटरप्ट करते हैं प्रेजेंट इन्वेस्टिगेशन को और व्यूअर्स को भी कंफ्यूज करते हैं। स्क्रीन पर सटल विजुअल क्यूज दिखाए जाते हैं, शैडोज मूविंग, पेपर्स स्लाइडिंग, डोर क्रीकिंग, जैसे सब कुछ रियल हो या सिर्फ टेडी के इमेजिनेशन का पार्ट हो। ऑडियंस कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन करती है, क्या ये रियल है? क्या टेडी इमेजिन कर रहा है? ये अनसर्टेनिटी सस्पेंस बिल्ड करती है और साइकोलॉजिकल थ्रिलर का कोर फील दे देती है। हर सीन डेलिबरेटली एम्बिग्युअस रखा गया है ताकि व्यूअर्स इमोशनली और मेंटली एंगेज्ड रहें और उन्हें खुद स्पेक्युलेट करना पड़े कि रियलिटी और इल्यूजन में फर्क क्या है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है टेडी ग्रेजुअली रियलाइज करता है कि शायद जो कुछ वो देख रहा है उसकी परसेप्शन से फिल्टर हो रहा है। हर इंटरैक्शन, हर क्लू और हर कॉन्वर्सेशन उसके लिए एक पजल बन चुकी है। स्टाफ का सस्पिशियस बिहेवियर, पेशेंट्स की ऑड रिएक्शंस और कॉरिडोर्स में कंटिन्यूअसली चलती शैडोज, सब कुछ सडनली एक पैटर्न में फिट होने लगता है। लेकिन पैटर्न समझ में आने से पहले टेडी को डाउट होता है, क्या ये सब रियलिटी है या सिर्फ उसके दिमाग का प्रोजेक्शन? इस रियलाइजेशन के बीच व्यूअर्स को डेलिबरेटली कंफ्यूज रखा जाता है। विजुअल्स में सटल क्यूज, दूर के पीछे हिलती शैडो, पेपर्स झूलते हुए, फ्लिकरिंग लाइट्स, ये सब इस अनसर्टेनिटी को और बढ़ा देते हैं। टेडी के एक्सप्रेशंस में स्ट्रगल और टेंशन क्लियरली दिखती है। उसकी आंखों में कंफ्यूजन और डेस्परेशन दिख रही होती है। स्टाफ और पेशेंट्स का बिहेवियर जो पहले सस्पिशियस लगता था अब शायद सिर्फ उसके माइंड का एक हिस्सा लगता है, एक थेराप्यूटिक सेटअप या हेलुसिनेशन का हिस्सा। ऑडियंस एक्टिवली क्वेश्चन करते हैं, ये क्या हो रहा है? क्या सच है? हर लाइन और विजुअल डेलिबरेटली पॉज के साथ प्रेजेंट किया जाता है ताकि सस्पेंस बिल्ड हो और ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट हो। टेडी के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को हाईलाइट करना जरूरी है, और इस पॉज के थ्रू व्यूअर्स इमोशनली और मेंटली इमर्स हो जाते हैं। रियलिटी और इल्यूजन का बाउंड्री ब्लर हो जाती है और ये अनसर्टेनिटी उन्हें वीडियो के हर सेकंड में एंगेज्ड रखती है।
मेकिंग देम एंटिसिपेट द शॉकिंग ट्रूथ जो अब रिवील होने वाला है। जैसे ही स्टोरी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है, टेडी डैनियल्स ग्रेजुअली रियलाइज करता है कि वो एक्चुअली एक पेशेंट है, एंड्रू लेडीज। जो इन्वेस्टिगेशन वो कर रहा था, जो क्लूज और मिस्टीरियस इंटरैक्शंस उसने ऑब्जर्व किए, और जो सस्पिशियस बिहेवियर स्टाफ और पेशेंट्स का लग रहा था, सब कुछ एक इलैबोरेट थेरेपी का पार्ट था। एशक्लिफ हॉस्पिटल का हर कॉर्नर, हर कॉन्वर्सेशन और हर इंसिडेंट एक्चुअली डिजाइन था ताकि टेडी को अपनी रियलिटी और पास्ट के साथ कन्फ्रंट करवाया जा सके। डायरेक्टर ने बहुत क्लेवरली ये दिखाया है कि परसेप्शन और रियलिटी के बीच का डिफरेंस कितना सटल और कंफ्यूजिंग हो सकता है। जो टेडी के लिए रियल था, वो सिर्फ उसके माइंड का प्रोजेक्शन था, और व्यूअर्स के लिए भी एक माइंड बेंडिंग एक्सपीरियंस क्रिएट होता है। ये ट्विस्ट सिर्फ सस्पेंस के लिए नहीं, बल्कि ऑडियंस को साइकोलॉजिकल डेप्थ समझने के लिए है। फिल्म का असली मैसेज है कि कैसे माइंड ट्रॉमा और डिनायल क्रिएट करता है ऑल्टरनेट रियलिटीज। एंड्रू का ग्रीफ, गिल्ट और पर्सनल लॉस उसके परसेप्शन को डिस्टॉर्ट कर देते हैं, और हॉस्पिटल का थेरेपी सेटअप उन्हें ग्रेजुअली फेस करवाता है। ये सेक्शन व्यूअर्स के लिए वैल्यू ऐड करता है, उन्हें सिखाता है कि साइकोलॉजिकल थ्रिलर सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि माइंड और रियलिटी के इंट्रिकेट कनेक्शंस को एक्सप्लोर करने का एक एक्सपीरियंस है। अगर आपको ऐसे माइंड बेंडिंग थ्रिलर्स पसंद हैं, तो शटर आइलैंड आपको कंफ्यूज भी करेगी और इम्प्रेस भी। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी और मूवीज एक्सप्लेन करूं, कमेंट में बताओ कौन सी नेक्स्ट मूवी चाहिए।